हेलो एवरीवन। सो आज के इस क्लास में बिहार पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड जीके जीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। टोटल इस क्लास में 50 क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, असम। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही क्या हो जाएगा यहाँ पर? तमिलनाडु, केरल, राजस्थान, असम ऑप्शंस है, तो सही हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? चंबल नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शंस दिए गए हैं। घाघरा और सोन इनमें से किस नदी की जो नदियां हैं, जो घाघरा और सोन नदी है वो किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर सही क्या होगा? गंगा नदी। ठीक है, क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा यहाँ पर गोदावरी नदी। गोदावरी नदी हो जाएगा। ठीक है, गोदावरी नदी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कितनी हो जाएगी अगर किलोमीटर की बात करें तो? 1465 किलोमीटर। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र में नासिक के त्र्यंबकेश्वर से ये निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये जाकर गिर जाती है। चलिए आगे देखते हैं। संगम साहित्य के संरक्षक कौन थे? नायक, चंदेल, पांडे, सोलंकी। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही क्या होगा यहाँ पर? पांडे होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। संगम मतलब कवियों की गोष्ठी, कवियों द्वारा जो रचा गया साहित्य है उसको ही संगम साहित्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पांडे ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, खिज खान। ऑप्शंस दिए गए हैं। सही यहाँ पर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय लड़ाई जो थी, द्वितीय युद्ध था, वो किन दो सेनाओं के बीच लड़ा गया था? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा अकबर और हेमू। ठीक है, हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू, जैसे हेमचंद्र विक्रमादित्य जैसे हेमू भी कहा जाता है। इनके साथ कौन थे? अकबर थे। ठीक है, इनके बीच लड़ा गया था, ये युद्ध हुआ था पानीपत का दूसरा 5 नवंबर 1556 में। 5 नवंबर 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी जिसमें अकबर की जीत हुई थी। आगे देखते हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह किसमें स्थित है? हुमायूं के मकबरे में, फतेहपुर सीकरी, ग्वालियर के किले में या आगरा के किले में? सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो इनमें से कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में है सलीम चिश्ती की दरगाह। अकबर ने निर्माण कराया था सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की याद में। ठीक है, अकबर ने निर्माण कराया था, फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है, ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है?
ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में है। देखिए आज की इस क्लास में जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो अभी जो हाल ही में जो एग्ज़ाम्स हुए हैं उनमें जिस तरीके से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी इस सीरीज़ में सेशन में शामिल किया गया है इन प्रश्नों को, तो ध्यान से सुनिएगा, आज की क्लास देखिएगा। ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो यह गुजरात में है, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की है। वर्ष पूछा गया है, कब की थी? तो 1932 में की थी। 1932 ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, इनमें से किस नदी का नाम, ठीक है, विपाशा है? गंगा नदी, कोसी नदी, व्यास नदी, गोदावरी नदी। सही क्या होगा? कौन सी नदी का नाम विपाशा है? तो यहाँ पर सही हो जाएगा व्यास नदी। व्यास नदी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया गया है, कौन है? मनोज कुमार, अभय सिंह, रविशंकर, डॉक्टर मनोज सोनी। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राइट होगा डॉक्टर मनोज सोनी। डॉक्टर मनोज सोनी है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम उद्यान मकबरा है? अकबर का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा या फिर जहांगीर का मकबरा? सही क्या होगा? सही होगा हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, झिझिया किस राज्य का लोक नृत्य है? केरल, मणिपुर, मिजोरम, बिहार। यह भी जो हाल ही में जो एग्जाम्स हुए हैं उनमें प्रश्न पूछे गए हैं। झिझिया किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यहाँ पर बिहार होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने, सिकंदर ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इनमें से किसने की थी? सही क्या होगा? सही हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्यौहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? देखिए मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा। क्या होगा यहाँ पर सही? सही क्या होगा? सही हो जाएगा बिहार, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, डैश बौद्ध गुफा मंदिरों का घर है जिन्हें बराबर की गुफाओं के नाम से जाना जाता है? मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र। सही क्या होगा? सही हो जाएगा यहाँ पर बिहार। बिहार सही है, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, द वाइट टाइगर, अब ये बुक किसकी है? द वाइट टाइगर, अशोक गहलोत, सलमान रुश्दी, सतीश धवन, अरविंद अडिगा। सही क्या है? द वाइट टाइगर किसकी है बुक? तो अरविंद अडिगा होगा यहाँ पर, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नीति आयोग के पहले राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। सही क्या होगा यहाँ पर? नीति आयोग का जो पहला राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है उस सूचकांक के अनुसार से इनमें से कौन सा राज्य है ना, किस राज्य में गरीब लोगों की संख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो बिहार हो जाएगा, बिहार राज्य, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने नारा कौन सा दिया था? करो या मरो का, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय जवान जय किसान, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? राइट होगा करो या मरो, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गोल्डन गर्ल आत्मकथा किसकी है? पीटी उषा, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, मिताली राज। सही क्या होगा? गोल्डन गर्ल आत्मकथा है पीटी उषा की, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने किस वर्ष तक भारत से टीबी को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुभारंभ किया? अब यहाँ पर टीबी को खत्म करने की बात हो रही है, किस वर्ष तक?
2025, 2040, 2035, 2030। सही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा 2025। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, रकाब यानी स्टेपिस हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? नाक, कान, अंगूठा, पैर। तो यहाँ पर राइट क्या होगा? कान। कान में ये पाई जाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? हिस्टोन, कैराटिन, इलास्टिन, एक्टिन। सही क्या होगा? सही क्या होगा यहाँ पर? सही हो जाएगा कैरेटिन। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। और ये एक रेशेदार प्रोटीन होता है जो कि बाल में, नाखूनों में, सींगों में, ऊन में, इन सभी में पाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, न्यूक्लियर बम बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सही क्या होगा? सही होगा यूरेनियम। यूरेनियम का होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? यूरेनियम, लोहा, तांबा, थोरियम। विद्युत उत्पन्न करने के लिए इनमें से कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो यूरेनियम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, किस स्तर यानी डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है, ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? तो सही हो जाएगा यहाँ पर। सही क्या होगा यहाँ पर? 100 डेसिबल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, ऊपर उठेगा, वहीं रहेगा? नीचे गिरेगा या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। सही क्या होगा? जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का जो टुकड़ा है वो जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? वही रहेगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। सही क्या होगा? सही होगा, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, 3 रंग मूल रंग है और वो कौन से हैं? तो यहाँ पर हो जाएगा नीला, हरा और लाल। नीला, हरा और लाल होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जब अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को देखा जाता है तो वह दिखता है, किस रंग का दिखता है? नीला, काला, सफ़ेद, लाल। अधिक ऊंचाई पर वायुयान से आकाश को जब देखा जाता है तो वो किस रंग का दिखता है? काले रंग का दिखता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ प्रश्न क्या कह रहा है? धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या 4 डायोप्टर। तो यहाँ पर धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? सही हो जाएगा आइस क्यूब। आइस क्यूब होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। विश्व की ये विशालतम दूरबीन है आइस क्यूब। नेक्स्ट है, रडार का आविष्कारक कौन था? रॉबर्ट वॉटसन, फ्लेमिंग, बुशबॉल, ऑस्टिन। रडार का आविष्कारक पूछा गया है रॉबर्ट वॉटसन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड, आइंस्टीन, लेवोजियर, सीवी रमन। ऑप्शंस दिए गए हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक पूछा जा रहा है, ये ध्यान रखिएगा, लेवोजियर। लेवोजियर आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। लौंग है तना की गांठें, जड़ की गांठें, बंद कलियां या फिर बीज? लौंग क्या है इनमें से? तो लौंग बंद कलियां होती हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है आवृत बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, यीस्ट से, शैवाल से। सही क्या होगा यहाँ पर?
सही क्या होगा यहाँ पर? ये आवृत बीजी पादप से प्राप्त होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और सिनकोना नाम का एक पौधा होता है, उसकी छाल से इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, सिनकोना पौधा है, ये याद रखिएगा, हो सकता है पौधा पूछ लिया जाए, सिनकोना। ठीक है, और इसके अलावा जोड़ों के दर्द में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। टमाटर में लाल रंग का कारण है कैप्सिसिन से, लाइकोपिन की वजह से, जेंथोफिन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जिस वजह से टमाटर का कलर रेड होता है? लाइकोपिन पिगमेंट। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य होता है लाइसिन का, एमाइलोज का, शर्करा का, या फिर तेल का। सही क्या होगा? बासमती के चावल जब पकाए जाते हैं तो वो लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एमाइलोज पाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? 0, 15, 25, 50। एक गिलास पानी अगर पीता है व्यक्ति तो उसे कितनी मात्रा में कैलोरी मिलती है? 0। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणुओं को नष्ट करना, लौह का उपयोग, या फिर इनमें से कोई नहीं। शरीर में जो बॉडी है उसमें हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था इनमें से क्या? राज्य संसाधन, संस्कृति, आर्थिक स्थिति, या फिर सामाजिक स्थिति। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा आर्थिक स्थिति। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर प्रश्न क्या है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार इनमें से किसे माना जाता है? तो सही हो जाएगा ईश्वरी प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। अब प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? तो बिहार राइट होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, बिहार की प्रचलित कला है मधुबनी, अवधी, मुगल, या फिर इनमें से कोई नहीं। बिहार की जो प्रचलित कला है वो मधुबनी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, बिहार राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? भागलपुर, बेगूसराय, गोपालगंज, गया। बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज में। गोपालगंज। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछा गया है, कौन सा है? मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही हो जाएगा सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का मुंगेर है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है? व्यास नदी, चिनाब नदी, झेलम नदी, या फिर इनमें से कोई नहीं। जम्मू कश्मीर में जो उरी बांध है वो झेलम नदी पर है। झेलम नदी। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु, केरल, गुजरात, कर्नाटक। तो मसालों का जो बगीचा है वो केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन है वो किस स्थान पर दिया था? लुम्बिनी, वैशाली, पाटलिपुत्र, सारनाथ। तो उन्होंने सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।